हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है इंडिया डेट इज भारत। आपको पता है इंडिया का नाम भारत है और इंडिया है, ये ऐसा कैसे है? किसने इसका नाम रखा? आपका नाम आपकी मम्मी ने रखा या पापा ने रखा, दादा ने रखा, दादी ने रखा? ये तो हमें पता होता है, लेकिन आपको पता है हमारे देश का नाम किसने रखा है? पता है किसी को? नहीं पता ना। इस चैप्टर में हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमें इसे पता चलेगा कि हमारी इंडिया का नाम इंडिया किसने रखा, भारत कौन बोलता है, कैसे बोलते हैं, कैसे ये नाम पड़ गया। ठीक, चलो देखो, पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी जो पूरी इंडिया है ना, हमारे चारों तरफ फिजिकल बाउंड्रीज है। इधर दिख रहा है हिंदू कुश करके जो लिखा है ना, हिंदू कुश माउंटेन्स है यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है ये हिमालय माउंटेन्स है। यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है। यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा जाल है, ये जो ब्लू 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 लाइन लिखे है ना, और अलग अलग ऐसे नाम लिखे हुए हैं, ये सारी क्या है? रिवर्स है। क्या है ये? रिवर्स। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर के जो रिवर्स है, इनके पीछे ही आपका छिपा हुआ है इंडिया का नाम। देखो, पहली रिवर यहाँ पे कौन सी? इंडस रिवर। ठीक। अब देखो दूसरी रिवर कौन सी है हमारी? एक यहाँ पे है झेलम, यहाँ पे है, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये है हमारा झेलम रिवर। फिर ये है चेनाब रिवर, ये है रवि रिवर, ये है सतलज रिवर, ये है सरस्वती, ये है ब्यास। ठीक। और ये सारी रिवर आके किसमें मिल रही है? ये हमारी मिल रही है सारी इंदस रिवर में। ठीक, तो ये हमारी फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब देखो, आपको पता है आज के टाइम पे हम इंडिया बोलते हैं, लेकिन इतने सालों पहले इंडिया जो था, ये जैसे जो हमने आज ये स्टेट्स पढ़े हैं, ये जो सारे इलाके, ये नीचे नीचे से ऐसे है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, अंदर अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं, अंदर अंदर कौन कौन से रिवर्स हैं, ये सब चीजें जो थी, और ये जो पूरा इंडिया का पार्ट था, वो पहले इतना नहीं था। पहले और बियॉन्ड भी था, और भी चीजें थी। और अब कितना हो गया? ये बहुत साल पहले बहुत बिल्कुल ही अलग था। 500 ईयर्स पहले बहुत ही अलग था, 2000 साल पहले और भी अलग था, 5000 साल पहले और भी अलग था। आज तो हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन हमने बहुत टाइम के साथ साथ अपने नेम्स भी चेंज करे, अपने इंडिया ने बाउंड्रीज भी चेंज हुई है। अब जैसे अगर पहले इंडिया का देखा जाए तो ये पूरा इंडिया था। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से एक मैप ऐसे ऐसे करके ऐसे लाइन खींच गई है, और ऐसे ऐसे करके जम्मू कश्मीर बन गया। इधर वाला पार्ट जो है बहुत सारा, वो किसमें चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इधर वाला पार्ट बहुत सारा किसमें चला गया? बांग्लादेश में चला गया। तो इसीलिए हमारा पहले के टाइम का इंडिया और आज के टाइम का इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक। अब अगर आप ये देखो कि हमारे इंडिया इंडिया का इंडिया जो नाम है, और ये जो नाम है वो किसने रखा, तो देखो बहुत सारे इंडिया का जो ये जो नेम है, नेम जो है वो कैसे पड़ा? वो कुछ इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, बहुत सारे नामों से इंडिया को जाना जाता है। जैसे अब आपके भी बहुत सारे नाम होते हैं ना। घर में मम्मी गोलू बोलती होएगी, बाहर मम्मी भोलू बोलती होएगी, है ना? और पापा बहुत प्यार से आपका बेटा बोलते होंगे, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। ठीक। स्कूल में आपका अलग नाम होगा, आपके दोस्तों ने आपका अलग से गोलू बोलू करके नाम रखा होगा। तो ये सब क्या है बेटा? हर कोई अपने अपने हिसाब से नाम रख लेता है। ऐसा इंडिया में हमारा एक छोटा सा बच्चा, समझ लो कि ऐसा बच्चा है जिसके बहुत सारे नाम है। कुछ नाम हमारे यहाँ पे इंडिया के रहने वाले लोगों ने दिया, इनहेबिटेट्स ने। और कुछ नाम जो बाहर से लोग आए हैं घूमने, उन्होंने भी नाम दे दिया। ठीक है, जैसे हम भी नाम देते हैं ना, अरे हम वहां गए थे, वो ऐसे झुंझुन वाली जगह या ऐसी वाली जगह, मतलब किसी चीज से याद, जो घंटी वाली जगह, वो मंदिर वाली जगह, ऐसे याद रख लेते हैं। ऐसे विजिटर्स हमारे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी इंडिया को ऐसे अलग अलग नामों से देखा, तो वो किस नाम से पहचाना और किस नाम से देखा। देखो, क्वेश्चन वही आ गया, हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। ऋग्वेदा में हमारे एक मोस्ट एंशिएंट, ऋग्वेदा जो है आपको पता है बहुत पुरानी बुक है। अब क्योंकि हमें इंडिया का नाम ढूंढना है, तो सबसे पुरानी बुक से ढूंढना पड़ेगा ना पहले, कि पुरानी बुक में क्या लिखा हुआ था। तो इंडिया का जो वो है ऋग्वेद, जो नाम है ऋग्वेद, इज द इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। इट इज अ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, बहुत साल पुरानी है ये बुक। और ये जो है वो आपके इसमें इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना, जो इधर वाला रीजन है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये इधर से देखोगे तो ये नॉर्थ में भी है, और यहाँ से वेस्ट है, तो ये इधर वेस्ट वाला भी है। ठीक। तो यहाँ पे यही कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत सारी लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, अभी हमने पढ़ा ना, सतलज रिवर, चेनाब रिवर, रवि ब्यास, इंदस, ये बहुत सारी रिवर्स थी, तो 7 रिवर्स थी टोटल। ठीक है, कितनी रिवर्स थी? 7 रिवर्स थी। तो इसलिए इसका वर्ड था सिंधवा। तो सिंधवा जो आया था वो किस वर्ड से आया था? सिंधु से। सिंधु, बहुत सारी 7 रिवर सिंधु, ऐसे करके, जिसका मतलब होता था इंदस रिवर, विच रेफर्स टू द इंदस रिवर। और एट टाइम्स टू द रिवर इन जनरल, और वैसे मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे होता है ना, इंडस रिवर और सिंधु रिवर, ये बहुत सारे जो रिवर्स के ग्रुप थे, इनको बोला जाता था सिंधु। ठीक है, तो ये वाले रिवर का ग्रुप था। अब हुआ क्या, बहुत सारे जो रिवर्स है ना, अब इसमें दिख रहा है सिंधु, इंदु, ऐसे करके अभी नाम आएगा, कैसे निकलेगा अभी दिखाते हैं। देखो,
अभी पहले एक और बात आ गई कि जो हमारी महाभारत करके हमारी एक बुक है ना, बहुत बड़ी महाभारत, उसमें क्या है ना, इंडिया को बहुत मोस्ट फेमस टेक्स्ट के तौर पे बता रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंडिया जो है वो बहुत इंडिया सॉरी इंडिया की बहुत मोस्ट फेमस टेक्स्ट है जिसका नाम है महाभारत। महाभारत करके भी एक जो बुक है उसके अंदर भी हमने बहुत सारे इंडिया के रीजन्स के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि हमने कश्मीर के बारे में लिखा है लेकिन उसमें नाम क्या है, कश्मीरा। हरियाणा के बारे में लिखा है लेकिन उसको क्या बोल रखा है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, बंगाल के बारे में भी लिखा है जिसको बोला है गंगा। असम के बारे में लिखा है जिसको बोला है प्रयाग ज्योतिषा। हमने कच्छ के बारे में लिखा है जिसको बोला कच्छा। ठीक है, और सॉरी हाँ कच्छा कच्छ, ठीक है। और उसके बाद है केरल के बारे में भी लिखा हुआ है। तो दिख रहा है हमारी महाभारत वाली बुक में हमने इतनी सारी चीजों के नाम लिखे हुए हैं। अब ये देखो, महाभारत वाली जो बुक है उसी के अंदर हमने एक और टर्म देखा है, भारतवर्ष। भारत का वर्ष। और एक और नाम वहां पे यूज हुआ है, जम्बू जम्बू द्वीपा। ठीक है, जम्बू द्वीपा। तो ऐसे करके दो नाम यूज हुए हैं। अब इन दोनों ही नामों के हमें अलग अलग मतलब पढ़ने हैं। देखो पहली बात, भारतवर्ष, जो भारतवर्ष लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पूरा जो जहां तक पूरा जो हमारा क्लोजली एक्सटेंड है, हमारा पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट तक, जिसमें आपका टेक्स्ट वगैरह जो इंक्लूड हो, उसमें बहुत सारे आपके रिवर्स भी इंक्लूड हो और लोग भी इंक्लूड हो। जैसे कि भारतवर्ष का मतलब होता है कंट्री ऑफ द भारत। जो भारत के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उन लोगों की कंट्री होना, दिस इज कॉल्ड भारत का वर्ष। अब है भारत का मतलब क्या होता है, भारत जो वर्ड फर्स्ट अपीयर हुआ था वो ऋग्वेदा से अपीयर हुआ था। उसी के अंदर ही मेन हमारी जो ये वैदिक ग्रुप्स वगैरह है उसमें ना पता है, एक ना राजा का नाम था, जिस राजा का नाम क्या था, भारता करके। तो भारत करके जो नाम था उसी राजा के नाम पे हम बोला जाता है कि भारत हमारे इंडिया का नाम पड़ गया। ठीक है, तो हिंदी में हम बोलते हैं ना इंडिया डेट इज भारत। तो ऐसे इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ गया था, उसी के नाम पे पड़ गया था। ठीक, अब देखो, अब है जो दूसरी बुक थी, मतलब जो दूसरा जो टर्म बोला गया था तो वो था जम्बू दीवा। जम्बू दीवा का नाम क्या है, अभी मैंने बताया ना कि हम किसी जगह को कैसे याद रखते हैं कि हाँ वहां पे वो घंटी बजे, वो वाला घंटी वाला मंदिर, ऐसा ये वाली चीज। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या था, जम्बू दीवा जो था वो हमारे इंडिया को क्या बोला जा रहा था, आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। कि हमारे यहाँ पे जामुन ट्री का जहाँ पेड़ मिलता है वो वाला दिन। तो देखो, अब जामुन ट्री वाला जो पेड़ मिलता है वो हमारे यहाँ पे इसलिए ये इन्होंने मतलब नाम दिया था क्योंकि वो वहां की खास बात थी। जैसे मैंने बताया घंटी वाला मंदिर, वही घंटी बजती, हो सकता है और किसी मंदिर में उस तरह की घंटी ना बजती हो, छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो या कुछ भी हो। ठीक, तो उस वे में तो जैसे अब यहाँ पे है कि जो इंडीड ये देखो, जामुन भी जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा नेटिव है इंडिया का, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छे तौर पे मिलता है। इसी को हम जम्बूल ट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जम्बूल ट्री। इसी का नाम एक और है मालाबार प्लम ट्री। ठीक, तो ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही, जरूर यही बात लिखी गई होगी महाभारत के अंदर, हमारी महाभारत की बुक के अंदर। अब हुआ क्या, कुछ सेंचुरीज लेटर, कुछ सालों बाद हुआ क्या, भारत करके जो वर्ड था नेम जनरली यूज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया जा रहा था। ठीक है, और जो हमने पढ़ा भी था विष्णु पुराण में, अभी हम पढ़ के आए हैं भारतवर्ष, जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, और ये कैसे लिखा हुआ था ये अभी पढ़ा ना अभी हमने, ये बुक्स में लिखा हुआ था। और वो भी जो हमारी ऋग्वेद थी उसके अंदर एक राजा का नाम था भारत करके। और यहाँ पे भी वही बता दिया कि हाँ विष्णु पुराण के अंदर भी भारत के बारे में लिखा था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि भारत का जो रिमेन्स जो था वो आज भी है, और आज भी हम नॉर्थ में जो पढ़ते हैं वो तो भारत ही पढ़ते हैं, और साउथ में क्या पढ़ते हैं, भारत हम पढ़ते हैं। ठीक, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है हमारी बुक्स में। ये पूरी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड द भारत। ठीक है, तो ये सारी भारत वाली बात तो सारी सब यहाँ पे ट्रू हो गई। ठीक, अब देखो, अब फॉरेनर्स ने कैसे हमारा नाम इंडिया रखा, तो ठीक है, तो भारत हमारा अपना इंडिजिनियस तरीके से आया। इंडिजिनियस तरीके में भी कैसे आया, जो हमारे एक राजा का नाम भी बोला जाता है, और हमारा इसके थ्रू भी निकल के आया था, राजा का नाम से भी। और हाँ बस राजा के नाम से ही बेसिकली निकल के आया था, जिसका भारता भारतम ऐसे करके और बहुत सारी बुक्स में लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, विष्णु पुराण में भी लिखा है। तो ऐसे करके दो तीन जगह पे हमने लिखा हुआ है। अब हमारा इंडिया कैसे नाम पड़ गया, द फर्स्ट फॉरनर्स जो थे जो हमारे इंडिया में आए थे वो कौन थे, पर्शियंस थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉरनर जो जिन्होंने मेंशन किया था, मतलब बेसिकली इंडिया का नाम। अब पर्शियन अगर आप आज मैप में देखो तो कोई पर्शियन करके तो कंट्री ही नहीं है। तो पर्शियन पर्शियन किसकी बात हो रही है, तो पर्शियन मतलब है ईरान। ईरान अगर देखोगे तो आपको ईरान के नाम की आज कंट्री मिल जाएगी। ईरान का पुराना नाम पर्शियन था, और जो नया नाम है वो ईरान है। तो ईरान के वहां पे भी उन्होंने क्या किया था, एक मिलिट्री कैंपेन किया था। क्या किया था, वहां पे लिमिटेड कैंपेन किया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, इन जो हमारे इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर पे उन्होंने कब्जा करने की कंट्रोल कोशिश करी थी, कब्जा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। ठीक है, और जिस रीजन को उन्होंने क्या बोला था, सिंधु करके बोला था। सिंधु क्यों बोला था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना 7 रिवर्स, सिंधु। तो अब जिस एरिया पे कब्जा करेंगे तो वही नाम बोलेंगे ना कि हमने इस एरिया पे कब्जा किया।
तो सिंधु नदी करके, वो सिंधु एरिया करके वो पूरा आ रहा था। अब हुआ क्या बेटा, सिंधु से ये इंदु कैसे बन गया, इंडिया कैसे बन गया और हिंदू कैसे बन गया, देखो। तो ये जो सिंधु सिंधु करके था, तो अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो थे और स्टोन इंस्क्रिप्शन में पर्शिया में क्या था, कहीं कहीं पे उन्होंने हिंद लिखा था, कहीं पे उन्होंने हिंदू लिखा था, कहीं इन्होंने हिंदू लिखा था, ठीक है। और उन्होंने कभी कभी लैंग्वेज में सिंधु लिखा था। तो मतलब ये क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लिखी, जैसे हम भी लिख देते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ये चीजें हो जाती है, तो ऐसे उन्होंने भी लिखा था। अब हिंदू जो था, वो एक जो वर्ड आया था ये हिंदू, वो इसी सिंधु से निकल के आया, क्योंकि सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो हिंदू हिंदू बोलते थे। और हिंदू हिंदू भी ढंग से नहीं होता था उनकी, मतलब बुक्स वगैरह में वो हिंदू हो जाता था कभी कभी। तो ये चीज था, ये सिंधु से हिंदू, हिंदू, ये दोनों ऐसे ही निकले, ठीक है। तो ये चीज जो निकली थी, अब ये जो थी, ये किसी इस पे नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई रिलीजन है हिंदू, नहीं। क्या करते हैं हम, हिंदू है, हिंदू मतलब क्या, हम रिलीजन से कर देते हैं कि हिंदू एक रिलीजन है, हिंदू मतलब ये धार्मिक, मतलब हम हिंदू होना, हिंदू होते हैं, ठीक। ऐसे कुछ धार्मिक रिलीजन हमने रिलेट कर दिया। बट हिंदू कोई रिलीजन था ही नहीं पहले। हिंदू जो था वो तो एक एरिया के नाम पे बेसिस पे रखा गया था, एक एरिया के नाम से बेसिस पे, क्योंकि 7 नदियां थी, उन नदियों के ग्रुप को सिंधु बोला जाता था, सिंधा वो बोला जाता था, उसी के चलते पे हमारा ये हिंदू और हिंदू वर्ड करके आया था। वो हमारा हिंदू रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं था। अब देखो, अभी मैंने बताया ना कि सिंधु से ही हमारा हिंदू निकला, और हिंदू से ही एच वहां पे ना साइलेंट होता था। अब पर्शियन के जो सोर्सेस थे ना, एशियन ग्रीक सोर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, देखो पर्शियन में तो वो हिंदू हिंदू करने लग गए। अब यही पर्शियन वाले सोर्सेस का कहीं कहीं ग्रीक भी गए, ठीक है, ईरान से वो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ग्रीक भी गए और ग्रीक के भी लोग आए। तो अब वो उनके यहाँ पे एच वर्ड कुछ होता ही नहीं था, मतलब एच वर्ड ही नहीं यूज किया जाता, तो उन्होंने एच वर्ड हटा दिया। तो क्या बन गया, ये इंदू बन गया, इंदोई बन गया, इंडिका बन गया। तो ऐसे करके ये अलग अलग नाम यूज करने लगे। तो उन्होंने वही बोला कि उन्होंने नीचे लेटर एच हटा दिया, बिकॉज वो उनकी ग्रीक लैंग्वेज में था ही नहीं। अब हुआ क्या, और इसी के तहत तहत फिर सिंधु से हिंदू बना और इंडिका बना। और ये मैंने बता दिया ग्रीक का और पर्शियन का, कि पर्शियन में लोगों ने हिंदू बोला, और हमारे ये वाले लोगों ने ये जो ग्रीक वाले लोगों ने था, उन्होंने इंडू बोलने लग गए। अब चाइनीज का भी देख लेते हैं। चाइनीज की भी आपको बहुत सारी बुक्स में और चीजों में दिख जाएगा कि वहां पर भी वो इंडिया को ऐसा इंतु इंतु बोलते थे, या इंदू इंदू बोलते थे, ठीक है। इन ये दिख रहा है ना स्पेलिंग, YINDO, तो वो बोलते थे, ठीक है। जबकि जिसका ओरिजिनल मतलब क्या होता है, सिंधु होता है। जैसे आज भी होता है ना, फॉरनर्स जो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, क्या हम खा सकती हैं, तो उनको ढंग से बोला नहीं आता ना, तो कोई वाली बात है, तो वो ऐसे बोलेंगे। अब हम जब हम भी अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे, तो हम भी ऐसे प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देते हैं। जैसे हम भी फ्यूचर को कुछ कुछ होता है ना, ऐसे दिखता है फचूरे, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं आता लोगों को। तो वो वाली चीज है। तो अभी वो हमारी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए, तो उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू, और हिंदू से निकला इंदू, इंदू से निकला इंदू, ठीक। तो ऐसे करके हमारा इंद्रस नाम पड़ गया, ठीक है। अब देखो, एक और चाइनीज में उन्होंने बता रखा था कि सिंधु जो था, सिंधु जो डिराइव हुआ था, वो त्यांजू से भी हुआ था, डिराइव फ्रॉम द सिंधु। वो मतलब एक और जो वर्ड ये सिंधु से डिराइव हुआ था, वो त्यांजू करके था। और त्यांजू का मतलब भी क्या होता है, हैविली मास्टर, मतलब चाइनीज ने अपने यहाँ पे एक बुक्स, अपनी बुक्स में हमें त्यांजू करके लिखा हुआ था। और त्यांजू का मतलब क्या होता है, हैविली मास्टर, मतलब वो हमें रिस्पेक्ट देने की नजर से ये लिखते थे त्यांजू वगैरह, ठीक। अब देखो, ये चीज थी, हाँ। अब आज की डेट में आपने हिंदू पढ़ लिया, अब पता चल गया हिंदू कैसे पढ़ा, और वो हमारा मतलब भारत कैसे पढ़ा, और इंडिया कैसे पढ़ा। पता चल गया, इंडिया हमने हमारे पर्शियन और ग्रीक ने किया, और हमारा भारत जो था वो हमारे यहाँ का राजा था, उसके थ्रू हुआ था, जो हमने अपने ऋग्वेद वगैरह और वो उसमें पुराण वगैरह में देखा। अब आजकल आप एक नई टर्म देखते हो, हिंदुस्तान, बोलते ना हिंदुस्तान। अब ये वाली टर्म भी हमारी फेमस हो गई, और ये भी कैसे पड़ी थी, फर्स्ट टाइम पर्शियन इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। कितने साल पहले, 1800 साल पहले। लेटर ऑन हुआ क्या था, दिस बिकम द टर्म यूज बाय द मोस्ट इन्वेडर्स के तौर पे यूज किया जा रहा था। तो यही हमारा हिंदू से हिंदुस्तान करके वर्ड भी यूज किया जाने लगा, बस टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। पता ना कि वहां पे रहने वाले हिंदू के में रहने वाले लोग, तो ऐसे करके वर्ड आ गया। तो ये भी हमारे फर्स्ट टाइम पर्शियन की इंस्क्रिप्शन, मतलब वहां पे जो बुक्स या जो इंस्क्रिप्शन थी, उनमें लिखा हुआ था। अब वहां से वो हमारे यहाँ पे आते थे जाते थे, तो वो भी बोलने लग गए, तो हमारे यहाँ के लोग भी वही सुनने लग गए, तो उनको भी यही पता चला हिंदुस्तान। तो ऐसे कर करके ऐसे वर्ड्स पता चले, ठीक। बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और इस चैनल को आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।